क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी बस में चढ़ें और वो बस आपको ऐसी जगह ले जाए जहां से कोई वापस नहीं आता? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको नींद नहीं आने देगी। आप सुन रहे हैं पॉकेट हॉरर स्टोरी, जहां हर कहानी आपको डर और रहस्य की एक नई दुनिया में ले जाती है। अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हेडफोन लगाकर तैयार हो जाएं, क्योंकि अब डर आपकी जेब में है। रवि ने अपनी जिंदगी में कई रातें बस चलाते हुए बिताई थीं, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। बस नंबर 13, ये वही बस थी जिसे चलाने से कई ड्राइवर मना कर चुके थे। लोगों का कहना था कि इस रूट पर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने इंजन स्टार्ट किया तो घड़ी की सुइयां अजीब तरीके से कांपने लगी। वह 3:13 पर अटक गई थी। रवि ने इसे महज इत्तेफाक समझा और बस आगे बढ़ा दी। रास्ता सुनसान था, कोहरा इतना घना कि सड़क मुश्किल से दिख रही थी। जब वह पहली स्टॉप पर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि बस के अंदर हलचल हुई है, जैसे कोई चढ़ा हो, मगर उसने दरवाजा खोला ही नहीं था। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। हम फिर से आ गए। रवि ने झटके से पीछे देखा। कुछ नहीं था, मगर सीटों के पीछे हल्की सी हलचल थी, मानो कोई बैठा हुआ हो। फिर अचानक खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। सड़क के दोनों तरफ मुड़े हुए सूखे पेड़ थे, जिनकी टहनियां अजीब आकृतियां बना रही थीं। कुछ तो ऐसे दिख रहे थे जैसे फांसी पर झूलते हुए लोग हों। बस की हेडलाइट आगे बढ़ी तो उसने देखा, सड़क के किनारे खड़े लोगों की आंखें सीधी उसकी तरफ थीं। वे हिले भी नहीं, बस जमे हुए खड़े थे, चेहरे सफेद, आंखों में अंधेरा। रवि ने स्पीड बढ़ा दी, मगर तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, क्या तुमने मेरी लाश देखी? रवि के हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। यह औरत कब आई? वह बस में कैसे चढ़ी? वह कांपती हुई उसके करीब आ रही थी और तभी उसने उसकी झुकी गर्दन सीधी होते देखी। औरत की गर्दन असंभव तरीके से मुड़ रही थी। रवि ने घबराकर ब्रेक मारा, मगर बस रुकी नहीं। उसकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। अचानक खिड़कियों पर कई हाथों की छायाएं उभर आईं। बस के शीशे पर धुंधली शक्लें बन रही थीं और हर जगह से धीमी फुसफुसाहटें उठ रही थीं। अब तुम हमारे साथ हो। रवि ने बस रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्रेक बेकार हो चुके थे। तभी एक छोटा बच्चा उसकी सीट के पास आकर फुसफुसाया, अंकल, इस बस में जो चढ़ता है वो वापस नहीं उतरता। बच्चे की आंखों से काले आंसू बह रहे थे। रवि ने डर के मारे बस से कूदने की कोशिश की, मगर जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर सिर्फ गहरी खाई थी। यह सड़क कहां गायब हो गई? वह जिस दुनिया में था वह अब वैसी नहीं रही। बस की सीटों से अब यात्री उठने लगे थे। उनके चेहरे धीरे धीरे बदल रहे थे, हड्डियां उभर रही थीं, आंखों की जगह काले गड्ढे बन गए थे। वे सब रवि की ओर बढ़ रहे थे। कोई कह रहा था, तू भी अब हमारा हिस्सा है। रवि ने आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश की, मगर तभी बस के अंदर एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह पुलिस को बस नंबर 13 शहर के बाहरी इलाके में लावारिस खड़ी मिली। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, मगर स्टीयरिंग पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने आखिरी सांस तक उसे पकड़े रखा हो। उस दिन के बाद रवि को किसी ने नहीं देखा, मगर कई ड्राइवरों ने बताया कि जब वे रात के अंधेरे में सड़क पर होते हैं तो कोहरे के बीच अचानक एक पुरानी बस दिखती है, बस नंबर 13। और जब कोई उसे ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो खिड़की से झांकता हुआ एक चेहरा दिखता है, रवि का चेहरा। रवि के गायब होने के बाद कई महीनों तक बस नंबर 13 का कोई नामो निशान नहीं मिला, मगर फिर एक रात एक और नया ड्राइवर इस रूट पर काम करने आया। उसने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, घड़ी की सुइयां फिर से 3:13 सुबह पर अटक गईं। जैसे ही बस ने सड़क पकड़ी, कोहरे के बीच एक पुरानी बस उसके बगल में चलने लगी। उस बस के अंदर कोई बैठा था, रवि, मगर अब वह वैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें काले गड्ढों में बदल चुकी थीं, चेहरा नीला पड़ चुका था और होठों से खून टपक रहा था। रवि अब खुद इस बस का हिस्सा बन चुका था। वह धीरे धीरे दूसरी बस के ड्राइवर की ओर देखने लगा और फिर हल्के से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें मौत की सर्द हवा थी। अगली सुबह शहर के बाहरी इलाके में एक और बस लावारिस पाई गई। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, मगर स्टीयरिंग पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। बस नंबर 13 का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब ये हर रात किसी न किसी को अपनी सवारी बनाती थी, और जब भी कोई इस बस में चढ़ता वह फिर कभी वापस नहीं आता। आज भी जब कोहरा घना होता है और सड़कें वीरान होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बस नंबर 13 को अंधेरे में चलते हुए देखा है।
अगर कभी तुम्हें रात के वक्त रास्ते में कोई बस रुकी हुई दिखे तो ध्यान रखना, दरवाजा खोलने से पहले 2 बार सोच लेना, कहीं वह बस नंबर 13 तो नहीं। तो यह थी आज की खौफनाक कहानी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने इसे सच में महसूस किया होगा? क्या अगली बार जब आप किसी सुनसान बस में सफर करेंगे तो आपको भी कोई अनजानी परछाई दिखेगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो पॉकेट हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली बार डर और भी गहरा होने वाला है। अब अगली कहानी तक रात को अकेले मत निकलना।